जय भारत दोस्तों मेरा नाम प्रमोद कुमार है। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने अब तक 3 वीडियो आपके सामने में सोशल मीडिया पे डाली है और आपने उसे देखा भी है, काफ़ी लोगों ने सराहा भी है। मेरा पहला और दूसरा वीडियो जो है वो भारत के जो 6 लाख से ज़्यादा ग्रामीण भाग हैं, गांव हैं हमारे, उसके लिए मैंने एक विनती की है आप सभी से कि हमारा 6 लाख गांव आधुनिक बने। और भी सारी एक कविता के रूप में मैंने डाला है, आपने देखा होगा उसे। मैं चाहता हूँ हमारा गांव बहुत ही अच्छे तरीके से रहे और काफ़ी सुदृढ़ रहे, पैसे के मामले में काफ़ी मजबूत बने। उसके लिए मैंने कुछ प्लान तैयार किए हैं जो मैं पिछले 7 वर्षों से इस काम पे लगा हूँ। और मैंने एक प्लान बनाई है जिसके तहत हम सभी मिलकर अपने 6 लाख से ज़्यादा हमारा जो गांव हैं, जो गांव के कारण ही हमारा भारत देश की तरक्की डिपेंड करती है। मैं कभी कभी न्यूज़ में देखता हूँ कि भारतीय गांव में लोगों की अगर आमदनी कम हो जाती है तो बहुत सारी कंपनियां हैं, उनका सेल और उनके प्रॉफिट कम हो जाता है। मतलब कंजम्पशन थ्योरी जो है हमारा, अगर मैं बोलूँ इकोनॉमिकल भाषा में, कि कंजम्पशन थ्योरी जो है भारत का, वो ग्रामीण प्रभाग से ही पूरा होता है। और इसके कारण ही जो है कंपनियों के हालात बनते हैं और बिगड़ते हैं। अभी महामारी के दरमियान बहुत सारे लोगों की रोज़गार चली गई है। बहुत सारे लोग हमारे भाई बंधु गांव में बैठे हैं जहाँ पे कोई काम नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, कोई स्वरोजगार नहीं है, इनकम नहीं है। तो बहुत सारी कंपनियों की हालात वहाँ पर ख़राब हो रहे हैं। वहाँ पे उनका प्रोडक्ट का सेल नहीं होता है, जैसे खाने पीने से संबंधित वस्तु हो या कॉस्मेटिक से संबंधित वस्तु हो या हमारा 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, बर्तन बनाने वाली कंपनियों की जो सामान है वो वहाँ पर बिक्री नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो सभी पैसे से जुड़े हुए हैं और इकोनॉमिकल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे देश की जो गवर्निंग बॉडी है इसके लिए भी काफ़ी मेहनत करते हैं कि गांव की हालात सुधरे और गांव की हालात अच्छे रहें, ताकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही मजबूत बनकर आगे बढ़ता रहे। लेकिन बातें तो बहुत हैं और डाटा भी हमारे सामने बहुत हैं, लेकिन सभी डाटा पे बात नहीं की जा सकती क्योंकि उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। बहुत कॉमन बातें हैं जो हम सभी जानते हैं, खासकर जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वो बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। एक चीज़ आती है तरक्की के मामले में, पहला जो बात है वो आती है भूख की। मैं देखता हूँ कि गाँव में, शहर में भी भूखमरी के हालात हैं कुछ तबकों में। लेकिन शहर में क्या है कि बहुत सारे सिस्टम है जहाँ से उनका दाल रोटी का काम हो जाता है, मिल जाता है। लेकिन गाँव में जो दूर दराज जो रिमोट एरिया है हमारा, वहाँ पे जो भूख की स्थिति है वो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। ये सभी न्यूज़ चैनल के द्वारा या पेपर के द्वारा हम लोग को जानकारी होते हैं। और इसमें हमारे देश में बहुत सारे एनजीओ हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे भी है, प्राइवेट इंडिविजुअल लेवल पे भी है कि एनजीओ भी बहुत काम करते हैं। लेकिन चूंकि रिमोट एरिया में हमेशा परमानेंट काम करना ये थोड़ा कठिन होता है। मैं चाहता हूँ कि जो गरीबी दूर करने के लिए जो काम है, जो प्लान है, वो एक कंसिस्टेंसी के साथ वहाँ पे कंटिन्यू चलता रहे। इसके लिए मैंने एक प्लान बनाई है कि हमारे देश में जो भूख की स्थिति है उसको हम कैसे अच्छे तरीके से हम दूर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्लान है और इस प्लान को बनाने में मुझे लगभग 6-7 वर्ष लगे हैं। समय ज़्यादा इसलिए लगा कि क्योंकि मुझे भी इस काम के लिए अपने घरेलू काम से या हमारी जो काम है उससे समय निकालकर उस प्रोजेक्ट पे मुझे थोड़ा समय देना पड़ता था। अभी ये लॉकडाउन की स्थिति में 3-4 महीने घर से ही काम हुआ हमारी कंपनी का, तो कुछ काम करने की जो है समय मिली, उस समय को मैंने यहाँ पे सदुपयोग कर मैंने अपनी जो हमारी स्ट्रक्चर थी प्लान की उसको मैंने पूरा किया है। और आज मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, इतना आशान्वित हूँ उस प्लान को लेकर कि मैं जल्द से जल्द इस प्लान को शुरू करना चाहता हूँ, ताकि बिना समय गंवाए हमारे भूखे भाई बहन या बुजुर्ग जो भी हैं
उनके पास में पेट भरने के लिए हम सभी मिलकर पहुँचें और उनकी पेट को भरें और उनके लिए कुछ अच्छी उनका भविष्य हो, इसके लिए हम कामना करें, कुछ हालात को बदलें। हालात बदलने में अभी हम सभी जो हमारे भारत माँ के 140 करोड़ या 135 करोड़ संतान जो हम लोग हैं, हम सभी मिलकर इस हालात को सही करेंगे और अपने भारत माँ को अमीर बनता हुआ देखेंगे, अपने सामने ही देखेंगे। इसके अलावा हम सभी अपने अगले जनरेशन के लिए एक अच्छा माहौल देश में बनाएंगे। खाने पीने की जो वस्तु हैं, दाल रोटी दूध घी मक्खन जो भी हैं, वो सभी शुद्ध मिले, अच्छा मिले, ताकि उनका भी परवरिश अच्छे तरीके से हो, ज़्यादा बीमारी के प्रकोप में वो लोग ना पड़े। हमारे जो अगले जनरेशन है उनके लिए रोज़गार, आबो हवा, खान पान सब दुरुस्त हो, अच्छा हो। इसके लिए भी मैंने इसी में अपने प्लान में ही मैंने टारगेट रखा है, जो मैं धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाऊंगा। अभी मैं केवल भूख पे मैं बात करना चाहता हूँ आप सभी से। बहुत ही गंभीर मामला है। इस भूख के दानव को खत्म करना बहुत ही ज़रूरी है। एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रतिदिन हमारे देश में लगभग 4,500 लोग की मृत्यु होती है केवल भूख के कारण। ये आंकड़ा प्रतिदिन 4,500 का बहुत छोटी आंकड़ा, इसको नहीं बोल सकते, बहुत बड़ी आंकड़ा है। दूसरी ओर नेशनल हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार सन 2017 में 19 करोड़ लोग प्रतिदिन बिना कुछ खाए आधे पेट खाकर ही सोने को मजबूर हुए हैं। ये भी आंकड़ा बहुत बड़ी है। और आज ये दोनों आंकड़ा अगर मैं आज के परिवेश से तुलना करूं कि जो महामारी की स्थिति चल रही है और लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, जहां पे लोगों के रोज़गार भी छूट चुके हैं, इनकम घट गया है, तो ये दोनों आंकड़ा तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा। मैं चाहता हूँ इस आंकड़े को जल्द से जल्द कम करना, और ये सभी हम लोग अपने प्रयास से अवश्य ही कम कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने देखा है और आप सभी जानते हैं कि हर साल हजारों टन अनाज सड़ जाते हैं, चाहे वो एफसीआई के गोडाउन में सड़ता हो या खेतों में ही सड़ जाते हों, बारिश और तूफान के कारण बर्बाद हो जाते हों। मैं इस अनाज को मैनेजमेंट करना चाहता हूँ। अनाज को लेकर मैं ज़रूरतमंदों तक, जहाँ पे 6 लाख से भी ज़्यादा गांव हैं, मैं वहाँ पे पहुँचाना चाहता हूँ। और उस गांव में जो भी लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर कोई दिया तो वो खा लिए, नहीं दिया तो फिर खाली पेट रहेंगे या आधा पेट सोएंगे, उनको भी नहीं पता होता है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों को, जिसमें बच्चे भी हैं, कुछ बीमार नौजवान भी हो सकते हैं, और बुजुर्ग होंगे जिनके पास इनकम की कोई साधन नहीं है, उनके लिए मैं हर गांव में एक साझा चूल्हा, कम्युनिटी किचन मैं बनाने पे काफ़ी सोच रहा हूँ मैं, और वो फाइनल भी कर लिया है और इसे मैं बनाना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि ये काम आसान नहीं है, ये काम अकेला नहीं हो सकता है। इस काम में हम सभी भाई बहन को आपस में मिलकर जुड़ना होगा और इस काम को करना होगा। मैंने देखा है कि हर इंसान, चाहे वो जिस कैपेसिटी में हो, जिस लेवल पे हो, जिस हालात में हो, अपने से कमज़ोर वर्ग को कुछ न कुछ मदद जरूर करते हैं। ये उनकी एक जेनेटिक गुण हम लोगों की है, हम सभी की, कि हम अपने से कमज़ोर तबके को मदद करते ही हैं। तो ये गुण जो है यहाँ पे हमने जो इसी गुण को लेकर मैं आगे बढ़ने की कोशिश की है। अभी मैं एक डाटा बताऊँ आपको। केवल पिछले साल 2019-20 में 31 मार्च तक देश में लगभग 2000 मीट्रिक टन से भी ज़्यादा अनाज बर्बाद हुए हैं, सड़ चुके हैं। अब ये अनाज जो बर्बाद होता है, इसमें हमारे एफसीआई जो गवर्नमेंट भारत सरकार की है, उनको भी नुकसान होता है, क्योंकि उसकी कीमत नहीं मिल पाता उनको। और ये अनाज सड़ते हैं तो हमारे जो ग्रामीण प्रभाग के जो भूखे लोग हैं, उनको भी कुछ नहीं मिल पाता है। हम सभी इस अनाज को इकट्ठा कर एक ग्रामीण प्रभाग में साझा चूल्हा का निर्माण कर
और इस साझे चूल्हे में एक कम्युनिटी किचन चालू कर कर जो भूखे लोग हैं हर गांव में जो भी होंगे 10, 20, 25, 50 जो भी लोग होंगे वहाँ पे वो आएँ, खाना खाएं। दोस्तों, ये कम्युनिटी किचन से हमें बहुत ही बड़ा सहयोग मिलेगा हमारे भारत माता को अमीर बनाने में और देश के 6 लाख से भी ज़्यादा गांव को आधुनिक बनाने में। ये जस्ट एक हमारा एक जरिया होगा, एक आधार होगा, एक बेस तैयार होगा हमारा इस कम्युनिटी किचन से। ये कम्युनिटी किचन हमारे काम को बहुत ही आसान बनाएंगे, क्योंकि काम वहाँ पे हमें जाकर नहीं करना है। गांव को आधुनिक बनाने का काम जो गांव के लोग हैं उनको खुद करना है। ये हमारी योजना का मूल मंत्र है। मैं इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ कि अपना काम सभी लोग खुद एक जिम्मेदारी के तहत करें और उसे निभाएं और अपना भविष्य, अपने आने वाले अगली पीढ़ी का भविष्य वो बनाएं और अच्छे से रहें, जिससे हमारे भारत माँ की गरीबी दूर होगी। हमारा भारत देश समूचे विश्व पटल पे एक बहुत ही अच्छे मॉडल के रूप में उभरेगा, जिससे हमारी कद्र बढ़ेगी, हमारे देश की कद्र बढ़ेगी और हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से आज के बाद अच्छे तरीके से रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारी अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये कम्युनिटी किचन बहुत ही अहम और बहुत ही पहला हमारा एक स्रोत होगा सभी गांव तक पहुंचने में, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा आदमी होगा जो देश के हर गांव को घूमा होगा। लेकिन इस काम के तहत हम सभी एक टीम जुड़कर इस गांव में अच्छे तरीके से काम करेंगे और हमारा गांव बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूत होगा, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। उसके बाद फिर शहर और गांव की तरक्की देखने लायक होगी। हमारा आत्मविश्वास इस कम्युनिटी किचन के प्रति बहुत ज़्यादा है। मैं इस पे काम करना चाहता हूं और आप लोगों को मैं सहयोग लेना चाहता हूं कि आप हमारे काम में मदद करें और सहयोग करें। ये सहयोग कई पार्ट में हो सकते हैं, कई रूप में हो सकते हैं। जो जिस रूप में सहयोग करना चाहें वो कर सकते हैं। दोस्तों, मैं पुनः विनती करता हूँ, आप सभी से विनती करता हूँ, मैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और ख़ासकर जो हमारे देश के 6 लाख से भी ज़्यादा गांव हैं उनकी तरक्की के लिए कर वंदना। हमारे देश में 6 लाख आधुनिक ग्राम बने अपना, कर वंदना। हमारे देश में 6 लाख आधुनिक ग्राम बने अपना। साथियों, ये काम आसान नहीं है, लेकिन मैंने पिछले दिनों मैंने पढ़ा है और आप लोगों ने भी देखा होगा, काफ़ी दिनों से एक नहीं बल्कि दो पुरुष, दो महापुरुष, उनको महापुरुष कहना चाहिए हम लोगों को। बहुत आदर से मैं आदर करता हूँ और आदर से नाम लेता हूँ मैं। एक तो हैं श्री दशरथ मांझी जी, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। उन्होंने जो काम अपने खुद के बल पे किया वो काबिल तारीफ रही है। हम सभी जानते हैं कि बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में एक गांव का नाम है गहलोर। उस गांव से बाहर जाने का रास्ता नहीं होने के कारण उस रास्ते पे एक बहुत बड़ा विशाल पहाड़ आते थे। उस पहाड़ को उन्होंने तोड़कर अपने खुद के बल पे, अपने एक छोटे से छेंदी और हथौड़ी के बल पे कंटिन्यू प्रयास कर कर उस पहाड़ को उन्होंने तोड़कर बीच से रास्ता बनाया ताकि गांव के लोग बाहर आ जा सके आसानी से। अपने लिए नहीं किया उन्होंने, आगे के जनरेशन के लिए सोचकर किया। ये तो पहले व्यक्ति हैं श्री दशरथ मांझी जी। दूसरे एक और इसी क्रम में नाम आता है श्री भैया राम यादव, जो वो चित्रकूट में एक बंजर हुए जमीन के टुकड़े पे, चित्रकूट जो है
वो यूपी में आता है और बुंदेलखंड एरिया का वो एक भाग है। चित्रकूट के नाम से बहुत ही पुरानी जगह है, हम लोग सभी जानते हैं उस जगह को। वहाँ पे काफ़ी दिनों से सूखा पड़ने के कारण और वहाँ पानी वर्षा ना होने के कारण वो एक सूखाग्रस्त एरिया माना जाता है बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट का। वहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ा लगभग 40,000 पेड़ का एक बहुत बड़ा जंगल तैयार कर दिया अपने खुद के बल पे। उस 40,000 वृक्ष का रोपण किया और उनकी देखभाल के लिए दूर दराज से वो जाकर पानी लाते थे और पानी पटाकर पेड़ों के अंदर पानी डालकर आज तरह तरह के फल फूल का एक पेड़ लगाकर झाड़ और जंगल बना दिया उन्होंने। ये दोनों आदमी का नाम आज़ादी के बाद के महापुरुष में लेना चाहिए और है। काफ़ी मेहनत भरा काम इन्होंने करके दिखाया है। ये दो कामों से मुझे भी ऐसी प्रेरणा हमेशा में मिलती है अंदर से कि जब वो लोग खुद अकेला काम कर सकते हैं तो क्या हम लोग 6 लाख गांव को हरा भरा नहीं कर सकते? अपने भारत माँ को अमीर नहीं बना सकते? जरूर बना सकते हैं। क्योंकि मैं आज दशरथ मांझी जी उस समय अकेला थे, भैया राम जी यादव जी अकेले हैं, तब इन्होंने काम किया। लेकिन आज हम सभी भारत माँ के 135 करोड़ संतान मिलकर इस काम को करेंगे ताकि हमारे 6 लाख गांव जो है आधुनिक बने, वहाँ पर हर सुख सुविधा हो। जो सुख सुविधा शहर में मिलते हैं उसी हिसाब से वहाँ पर कम से कम शुद्ध भोजन की व्यवस्था हो, रोड की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, नौकरी हो, स्वरोजगार हो, रोजगार हो और हमारा जो खेत खलिहान है वो हरा भरा रहे, हमेशा उनका प्रोडक्शन हमेशा अच्छा बना रहे, जिससे हमारे देश के ग्रामीण भाग में 4 पैसे की इनकम हो और हमारे भारत के पास जीडीपी में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो। हम सभी मिलकर भारत माँ को समुचे विश्व पटल पे एक आधुनिक और मॉडल देश के रूप में अपने आप को विकसित करें, ये हमारी ख्वाहिश है। मैं चाहता हूँ इस काम को आगे बढ़ाना और आप लोग भी इसमें थोड़ी मदद कीजिए। मैं इस काम के लिए बहुत ही बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत ही आशावादी हूँ, आशान्वित हूँ मैं कि ये काम हमारा जल्द से जल्द शुरू हो। क्योंकि इस काम को शुरू करने के लिए जो योजना है मैं पूरी तैयार कर चुका हूँ। अब मुझे आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है और मैं अपनी बात आपके सामने रखूँ और आप उसको समझें, समझने के बाद फिर सहयोग करने के लिए आगे बढ़ें। इसके लिए मैं अपने लेवल पे मैं जो बन सकता है मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो हमारी बातें हैं 135 करोड़ लोगों के पास पहुँचाना है, जो भी आसान काम नहीं है। इससे भी मैंने काफ़ी आसान किया है। इस काम को लेकर मैं अभी कुछ उस पर हमारा काम चल रहा है। मैं अगले वीडियो में मैं उस बात को शेयर करूंगा कि मैं कैसे ग्रास रूट लेवल पे मैं उस गांव तक पहुंचूं। एक बार में 6 लाख से ज़्यादा जो गांव हैं वहां तक हमारी पहुंच बढ़े और हमारी बात वहां तक पहुंचे, ताकि हमारा ये जो काम शुरू हो, हमारी जो सपने हैं कि हमारे 6 लाख गांव को आधुनिक बनाने की, ये जो सपना जो है वो जल्द से जल्द पूरा हो। और इसकी शुरुआत में अपनी कम्युनिटी किचन जो है हमारा सामाजिक और सामूहिक चूल्हा, उसके तहत मैं शुरू करना चाहता हूँ। कृपया आप लोग इसमें मदद करें, हेल्प करें। मैं अपनी बात अभी यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। काफ़ी जो है लंबी वीडियो बन गई है, आप लोग भी इसमें ज़्यादा बोर ना हो, इसको देखकर थोड़ी आपकी भी जिज्ञासा बनी रहे। मैं इस बात को यहीं पे रखता हूँ, लेकिन इसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक मोटिवेशनल शेर है, शेर व शायरी से मेरी कोई ज़्यादा वास्ता नहीं रही है। हाँ, मैं सुनना पसंद करता हूँ, उसको सुनकर जो है आनंद उठाता हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये जो हमारी एक शेर है जो काफ़ी पुरानी है, आप सभी जानते हैं, लेकिन बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। कहावत इस प्रकार है कि कौन कहता है
आसमां में सुराख नहीं होता। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। धन्यवाद। अब बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में।